बैत मुक़द्दस। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज पढ़ते थे बार बार अपनी निगाह करम अर्श मौला पर करते थे और आपके दिल में ये ख्याल होता था, या अल्लाह हमारा अपना किबला हो, हमारा किबला बैतुल मुक़द्दस बैतुल्लाह हो जो हमारे बाप दादा ने तामीर किया। तो एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद किबलतैन में तशरीफ लाए। जोहर की नमाज का वक्त था, फर्ज नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा रहे थे। पहली दो रकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके पढ़ी, बाकी दो रकात बाकी थी। तो नमाज के दौरान ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई, हज़रत जिब्रील अमीन वही लेकर नाज़िल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाता है मेरे महबूब हम आपका बार बार आसमान की तरफ देखना पसंद करते हैं, इसलिए आपका जिस तरफ दिल करता है उससे अपना किबला बना लें। और क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल काबतुल्लाह की तरफ था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी दो रकात काबतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। पहली दो रकात मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस, बाकी दो रकात काबतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। इस तरह यहाँ पर हमारा किबला तब्दील हुआ था, इसलिए इस मस्जिद को मस्जिद किबलतैन कहते हैं, यानी दो किबलों वाली मस्जिद। जब आप मस्जिद के अंदर जाएंगे काबतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेंगे और पीछे बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो पहले वाला किबला था बैतुल मुक़द्दस, उसका छोटा सा मेहराब बना हुआ है जो बैतुल मुक़द्दस की सीमत को ज़हर करते हैं। इंशाअल्लाह मस्जिद किबलतैन पे पहुँच के यहाँ पर दो रकात नमाज नफिल अदा करना है, तहियतुल मस्जिद। उसके बाद हम आगे ग़ज़वा खंदक के मकाम से होते हुए सीधा मुतल पे जाएंगे। तो ग़ज़वा खंदक जहाँ इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग लड़ी गई थी, जब दूसरी जंग में भी कुफार शिकस्त हुई, कुफार ने इस बार बड़ा लश्कर तैयार किया, 10,000 का लश्कर तैयार किया ताकि मदीना पर हमला कर सके। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि कुफार का बहुत बड़ा लश्कर 10,000 का लश्कर मदीना पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम को एक जगह जमा किया और उनसे मशवरा लिया कि हमें मदीना की हिफाजत किस तरह करनी चाहिए। कुफार का बहुत बड़ा लश्कर जो मदीना पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा है, तो हर सहाबी ने अपना अपना मशवरा दिया। उनमें हज़रत सलमान फारसी भी थे जो तमाम सहाबा इकराम में सबसे उम्र रसीदा सहाबी थे और जंगों में भी काफ़ी महारत रखते थे। उन्होंने अपना मशवरा दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फारिस का रहने वाला हूँ। फारिस में ईरान में जब भी हम जंगें लगते थे वहाँ पर हम खंदक खोद कर जंगें लगते थे तो अल्लाह ताला हमें फतह अता फरमाता था। या रसूलल्लाह क्यों ना हम मदीने में भी खंदक खोद कर जंग लड़ें। खंदक कहते हैं नहर की तरह गड्ढे को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फारसी के मशवरे को पसंद फरमाया और तमाम सहाबा इकराम को खंदक खोदने का हुक्म दिया। जब खंदक खोदी जा रही थी, जितना हिस्सा सहाबा इकराम के हिस्से में आया था उतना हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आया था। मुसलसल 27 दिन ये खंदक खोदी गई और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से मौजज़ात भी हुए। सहाबा इकराम के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। एक सहाबी रसूल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफ़ी दिन हो गए हम खंदक खोद रहे हैं। या रसूलल्लाह भूख की वजह से बुरा हाल है। या रसूलल्लाह भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधा हुआ है, भूख की वजह से मजीद काम नहीं हो रहा, कहीं से कुछ खाने का बंदोबस्त करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबा आपने तो एक पत्थर बांधा हुआ है, आपके नबी ने 2 पत्थर बांधे हुए हैं। जब सहाबा इकराम ने देखा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पर 2 पत्थर बांधे हुए थे। उस वक्त एक और सहाबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो ये मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने ये मंजर देखा तो उनसे रहाना गया, फौरन घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर पहुंचे, सारी बात अपनी बीवी को बताई और पूछा घर में खाने के लिए क्या कुछ मौजूद है। तो आपकी बीवी ने जवाब दिया, घर में 2 से 2.5 किलो जौ का आटा है और एक बकरी का बच्चा है। तो आपने बकरी का बच्चा ज़िबा किया और अपनी बीवी से कहा कि खाना बनाओ, मैं जाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत करता हूँ। जब हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलल्लाह मेरे पास थोड़ा सा खाना है, आप चंद साथियों को लेकर मेरे घर तशरीफ लाएं और खाना तनावल फरमाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जाबिर ठीक है जाओ, जब खाना पक कर तैयार हो जाए तो मुझे बुला लेना। जब हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाने लगे उस वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों का जो लश्कर था 3000 का लश्कर था उनको अपनी तरफ से दावत दी कि आज जाबिर रज़ियल्लाहु ताला के यहाँ दावत है, आज उनके यहाँ खाना खाते हैं। जब हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला ने ये अल्फाज सुने तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, दौड़े दौड़े घर पहुंचे, पसीने से शराबूर थे, चेहरे का रंग ज़द पड़ गया। तो आपकी बीवी ने पूछा, ऐ जाबिर क्या बात है,
آپ اتنے زیادہ پریشان کیوں ہیں؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے سے مانا فرمایا؟ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں تو اس وجہ سے پریشان ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کو دعوت دیا اور میں پریشان ہوں، جب اتنا بڑا لشکر ہمارے گھر آئے گا تو میں ان کو کھانا کہاں سے کھلاؤں گا، جبکہ ہمارے پاس کھانا تو صرف چند ساتھیوں کا ہے۔ تو آپ کی بیوی نے جواب دیا اے جابر آپ پریشان نہ ہو، ہمارے پاس کھانے کے لیے جو کچھ موجود ہوگا ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیں گے، اللہ جانے اور ان کا رسول جانے وہی پورا کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لشکر کو لے کر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لشکر کو صفوں کی شکل میں بٹھا دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے وہ کھانے کی ہانڈی لی، اس میں اپنا لعاب بن ملا اور تمام صحابہ کرام نے وہ کھانا اپنے ہاتھوں سے تقسیم فرمایا، حتیٰ کہ 3000 کے لشکر نے وہ کھانا کھا لیا، پھر بھی کھانا بچ گیا۔ حبیبی نزل حجاج حبیبی پارکنگ موجود انا طريق معلوم بعدين هنا ما في باركنج. لا لا حبيبي انا من كله يوم هذا باركنج موجود انت ما في شو انا داخل عشان ما في ذكر يجي جوا كله شيء ما في باركنج